उसके जवाब भी आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल है सर्वे का, विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं। भारत में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बनता जा रहा है क्या? इसमें 89% लोगों का कहना है कि हाँ, ये एक गंभीर समस्या अब बन चुका है। 9% लोगों का कहना है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। तो वही 2% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, सवाल है वायु प्रदूषण से आपको किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। इसमें 58% लोगों ने बताया है कि जल्दी से सांस फूलने लगता है। उसके बाद 8% लोगों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर, 9% लोगों का कहना है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकंजा अब हम पर कसा जा रहा है। तो वहीं 25% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये सर्वे के महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये सवाल जब पूछे गए तो इनके जवाब आपके समक्ष हैं। ऐसे में आपने भी ज़रूर अपने आप को महसूस किया होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आपको भी झेलनी पड़ती हैं। किस तरीके से कभी कभार जब आप खुली हवा में सांस लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक अजीब सी दुर्गंध आप महसूस करते हैं। इसी पर अब चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पर्यावरणविधि अनिल सूद जी हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही कविता अशोक जी भी हमारे साथ हैं। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। बेहद बड़ी समस्या है पॉल्यूशन और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जब चुनाव आते हैं तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके लिए भी सिर्फ एक मुद्दा ही रहता है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी काम जो है पॉल्यूशन के डायरेक्शन में नहीं होता है। ऐसे में बेहद ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि दुनिया में जब ये आंकड़े जारी किए गए तो उसमें से भारत के ऐसे कई शहरों के नाम इसमें सामने आए हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। अनिल जी, सबसे पहले आप इससे जानना चाहूंगे, क्या मुख्य कारण इसके पीछे आप मानते हैं? कितनी हालत आप बदतर देख रहे हैं इसमें? पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना तो हमारी सरकारें संजीदा हैं पोल्यूशन को लेके, ना हमारे सिस्टम संजीदा है, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी संजीदा है। हम सिर्फ दो ढोल पीटते जाते हैं हर साल, एक पराली से प्रदूषण और दूसरा वाहन से प्रदूषण। मेन पोल्यूटेंट जो हैं उनको ना तो हम स्टडी करते हैं, ना हम उनका एनालिसिस करते हैं, ना हम उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं। हालांकि इनके पास सारा डाटा है, ऐसी बात है इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास सारा डाटा है। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसकी कार को ब्लेम करके सिर्फ उसकी कार को रोक देने से पोल्यूशन जो है वो खत्म नहीं होगा। अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। तो हमारी सरकारें और कबूतर हैं और प्रदूषण जो है एक बिल्ली है। तो हमारी सरकारें संजीदा है नहीं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रदूषण की समस्या जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और 2010 के बाद तो ये इतनी भयावह हो गई है कि एक एम्स की स्टडी कहती है कि बहुत से 70% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको बीपी है या एंजाइटी है या स्ट्रेस है या उनको हार्ट की बीमारी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के जो है ये एक हर साल ड्रामेबाजी